हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका रहेगा एचपीजी के रहेगा और मैथ का सेक्शन। एचपीजी के और मैथ का सेक्शन जो वो मिक्स मॉक टेस्ट आप करेगा। बाकी आपको पता है कि हर रोज़ डेली शाम को 7:30 बजे वीडियो अपलोड होती है। अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी जो भी कैंडिडेट अपने एचपी पटवारी पुलिस एग्ज़ाम और एचपी फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो मॉक टेस्ट अपलोड कर रखे हैं, जिसमें कि आपका एचपी जीके है, हिंदी ग्रामर है और इंग्लिश ग्रामर है और मैथ का सेक्शन है। ठीक है, तो टोटल 36 वीडियो बना रखी है, वो अपलोड भी कर रखी है। और जो उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है वो एचपी पुलिस और पटवारी एग्ज़ाम 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो सीक्वेंस बाजी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सानन विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ब्यास नदी पर स्थित है, सतलुज नदी पर, यमुना पर या ओहल पर। तो ब्यास जो आपका सानन जल विद्युत परियोजना ये आपकी ओहल नदी पर जो स्थित है। ओहल जो है ये ब्यास की सहायक नदी है। ठीक है, ओहल जो वो ब्यास की सहायक नदी है। ब्यास का वैदिक नाम पूछा जाए आपसे तो अर्जकिया। ठीक है, और संस्कृत नाम पूछा जाए तो विपाशा। सतलुज नदी का वैदिक नाम पूछा जाए तो शतुद्री और संस्कृत नाम पूछा जाए तो शतुद्र। यमुना नदी का एक ही नाम है कालिंदी। ठीक है, वैदिक नाम इसका कालिंदी। बाकी आपका चिनाब नदी का वैदिक नाम पूछा जाए तो अस्किनी और संस्कृत नाम पूछा जाए तो चंद्रभागा। और रावी नदी का वैदिक नाम पूछा जाए तो पुरुषाणी और संस्कृत नाम पूछा जाए तो इरावती। ये आपको पता होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा के भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1900 में, 1908 में, 1910 में या फिर 1915 में। तो चंबा के भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1908 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन थे। तो यशवंत सिंह परमार थे, ठाकुर रामलाल थे, शांता कुमार थे, प्रेम कुमार धूमल। तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोंस नदी हिमाचल में किस नदी की सहायक नदी है। तो टोंस सतलुज की है, यमुना की है, ब्यास की है या रावी की है। तो आपको पता है कि टोंस हो गई, गिरी हो गई, टोंस, गिरी, बाटा, पब्बर, ठीक है, पब्बर, आंध्रा, ये सारी आपकी जो वो ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे प्रवेश करती है, ये खोदर माजरी में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है, खोदर माजरी में। ठीक है, और एग्ज़िट कहाँ पे करती है, एग्ज़िट करती है ताजेवाला में। ताजेवाला में ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ जाती है और खोदरी माजरी में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यमुना नदी का एक ही नाम है वैदिक नाम, जिसको हम कालिंदी के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भूतनाथ मंदिर किस नगर में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है भूतनाथ मंदिर, कांगड़ा जिले में, चंबा में, मंडी में या कुल्लू में। भूतनाथ मंदिर जो आपका ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धामी गोलीकांड जो वो किस वर्ष हुआ था। तो धामी गोलीकांड 1937 में हुआ था, 1942 में, 1939 या 1945 में। तो ये हुआ था आपका 16 जुलाई 1939 में। इसका नेतृत्व किसने करा था। धामी गोलीकांड का नेतृत्व करा था आपके भागमल सोठा ने। ठीक है, भागमल सोठा ने इसका नेतृत्व किया था। और ये जब धामी गोलीकांड हुआ तो इसमें क्या हुआ था, इसमें कि 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इस भगदड़ में जो हुआ था धामी गोलीकांड, इसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, ये पूछा जा सकता है। तो धामी गोलीकांड कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, 1939 में, 16 जुलाई 1939 में। भागमल सोठा ने इसका नेतृत्व किया, तो इसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीर्थन घाटी है। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना, तीर्थन घाटी। तो तीर्थन घाटी जो भी किस जिले में स्थित है, तो कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी या किन्नौर। तो ये कुल्लू में स्थित आपकी तीर्थन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो 1901 में, 1951 में, 1941 में या 1871 में। तो हिमाचल प्रदेश में जो प्रथम जनगणना हुई थी वो 1871 में नहीं हुई थी, 72 में हुई थी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब मैथ का सेक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ से आगे 6-7 क्वेश्चन हमारे मैथ के रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 240 रुपये है। ठीक है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज दे रखा है 240 और वार्षिक ब्याज दर 6% है, तो मूलधन क्या होगा। तो इसका निकालने के दो तरीके हैं। एक तो ये सिंपल सा आपका जो फार्मूला होता है, ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। एक तरीका तो ये होता है, इसमें हमने क्या निकालना है, मूलधन जो वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो हमारे पास समय दे रखा है, समय दे रखा है हमारे पास 2 वर्ष। ठीक है, और जो इसकी ब्याज की दर दे रखी है वो दे रखी है 6%, और जो ब्याज दे रखा है हमारे पास वो दे रखा है 240। अब एक तो ये बेसिक तरीका ब्याज निकालना हमने, तो पहले हम क्या करेंगे, ब्याज हमारे पास दे रखा है 240। ठीक है, ब्याज दे रखा है 240, दर दे रखी है हमारे पास 6%, और टाइम दे रखा है हमारे पास कितना, 2 वर्ष। ठीक है, और हमने निकालना है क्या, मूलधन। यहाँ पे ये मूलधन निकालना हमने, तो इसको डिवाइड बाय 100 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो आपका मूलधन आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आपका ये है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रिक वाला है, समय गुणा दर है, ये जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे दर और समय को, तो 6 दूने 12। ठीक है, ये 12 हो गया, 12% हो गया, और 12 पार्ट की वैल्यू है 240। ठीक है, 12 क्योंकि समय और दर को जोड़ के आपका ब्याज आता है, तो 12 पार्ट की वैल्यू कितनी आपके पास है, 240 12% की। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 240 गुणा 100 बटे 12, 12 दूनी 24। ठीक है, तो 2000 जो आपका ये मूलधन आ गया। ये ट्रिक से है और ये आपका बेसिक है। इसको काटेंगे तो आपका 2000 मूलधन आएगा। जैसे ये 6 दूने 12 हो गया, 12 दूने 24 20, और 20 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ गया। ये आपका बेसिक है फार्मूले से, और ये आपका ट्रिक से है। ट्रिक जैसे आपका दर और समय कितना हुआ, मल्टीप्लाई करके 6 दूने 12। ठीक है, क्योंकि इसको मिला के दर और समय मिला के आपका ब्याज बनता है। ठीक है, तो ये 12 पार्ट की वैल्यू 240 है, तो 100 पार्ट की वैल्यू आपकी 2000 हो जाएगी। सिंपल सा दोनों मेथड बता दिया आपको, जो आपको ठीक लगता है आप उस पर जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दो संख्याएं अनुपात 3:5 में है। दो संख्याएं, ये ए और बी संख्याएं, इनका अनुपात कितना है, 3:5 है, और उनका योग कितना है, 64। इनका योग दे रखा है 64, और यहाँ कितना है इनका योग, 5 और 3 8। 8 पार्ट की वैल्यू 64, हमें 1 पार्ट की वैल्यू चाहिए, तो 64 को आप 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 8 64, 1 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 8। अब जो संख्या इन दोनों से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 3 24 एक संख्या आ गई, 8 5 40 दूसरी आ गई। तो बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या ये आ गई 40, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रेन से, तो ट्रेन से रिलेटिव क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ट्रेन की गति, तो स्पीड दे रखी है हमारे पास, स्पीड जिसको हम बोलते हैं चाल, तो ये कितनी दे रखी है हमारे पास, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ठीक है, और टाइम दे रखा हमारे पास, समय दे रखा हमारे पास कितना, 2 घंटे 2 आवर। ठीक है, 2 घंटे हमारे पास समय दे रखा है। तो बोला डिस्टेंस ज्ञात कीजिए, तो डिस्टेंस आपको पता स्पीड गुणा टाइम है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 60 गुणा 2 120 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड हो जाएगी। यहाँ 18/5 से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम और दूरी और जो समय जो हमें 1 किलोमीटर में दे रखा और 1 घंटे में दे रखा, तो यहाँ भी किलोमीटर में दे रखा, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये 100 सेंटीमीटर होगा, 200 या फिर 150 सेंटीमीटर या 250 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। ठीक है, ये वर्ग है आपका, वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो इसका क्षेत्रफल होता है ए का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल ए का स्क्वायर, और ए क्या है आपके पास, ए जो है इसकी एक भुजा, जैसे ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ए जो है ये वर्ग की भुजा है, और ए का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, तो 10 का स्क्वायर कर दो, 10 10 100, तो 100 इसका जो आ गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा इसका वर्ग का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक बर्तन में दूध और पानी की
दूध और पानी का अनुपात जो वो 5:3 है। तो कुल मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है। अब इसमें दूध का प्रतिशत पूछा गया आपको, तो एक तरफ आप दूध लिख लेंगे और एक तरफ पानी, और इनका रेशो कितना दे रखा है 5:3। ठीक है। अब आपसे पूछा है कि कुल मिश्रण कितना हमारे पास है, 5 और 3 8 है कुल मिश्रण। ठीक है। बोला कि दूध का प्रतिशत कितना है, दूध कितना है 5। कुल मिश्रण में से पूछा कि दूध का प्रतिशत बताना है, तो दूध 5 है। अगर पानी का पूछा होता तो पानी 3 है हमारे पास। दूध का पूछा, मिश्रण पूछा इनका, जो दूध का मिश्रण है उसका प्रतिशत कितना होगा, तो 5/8 गुणा 100 कर दो आप। ठीक है। तो ये 4 दूने 8 हो गया और 25 चौका 100 हो गया, कट गया यहाँ से, और 25 5 125 हो गया। 125 को आप जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 दूने 12, 2 दूने 4, 0.1 आपका 62.5% जो आपका दूध का जो भी ये प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है। अगर पानी का पूछा होता तो हम 3/8 करते और मल्टीप्लाई 100 से करते, क्योंकि परसेंटेज में पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो वो 96 है, उनका जो एलसीएम है वो 12 है, और उनका एचसीएफ निकालना आपको महत्व समावर्तक। तो इसका फार्मूला सिंपल सा, a × b इज इक्वल टू एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ, ये इसका फार्मूला है। अब यहाँ पे आपको दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, ये गुणनफल जो आपको ऑलरेडी दे रखा है 96, एलसीएम दे रखा है आपके पास 12, और एचसीएफ आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो सिंपल सा आ जाएगा यहाँ पे एचसीएफ इज इक्वल टू 96/12। ठीक है। 96/12, तो 12 से 84 और 12 96, तो एचसीएफ क्या आ गया आपके पास 8। तो इक्वेशन को आपने सॉल्व करना, इक्वेशन को सॉल्व करके आप आ जाते एचसीएम एलसीएम जो भी दे रखा होगा आपका वो यहाँ पे आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, ये बोला कि x + y। ठीक है। x + y आपके पास दे रखा है कितना है, x + y इज इक्वल टू दे रखा है आपके पास 10, और x/y दे रखा है आपके पास कितना 21। तो पूछा गया कि आपसे ये x² + y² ये कितना होगा। तो आपने देखना कि x + y मतलब ये है कि जैसे दो संख्या जोड़ के 10 बना है, तो वैसे दो संख्या को मल्टीप्लाई करके वो 21 भी बनना चाहिए। तो हम जैसे 8 और 2 को करते हैं तो 8 दूने 16 बनते हैं। ठीक है। 10 तो बन रहे हैं, 8 और 2, जैसे 8 में 2 प्लस कर रहे हैं 10 तो बन रहे हैं, लेकिन 21 नहीं बन रहे हैं। तो ऐसी इक्वेशन लेना जो 10 भी बने और 21 भी बने। अब 7 का करते हैं हम। ठीक है। तो 7 + 3 कितने हो गए 10, ये तो सेटिस्फाई हो गई। अब 7 × 3, 7 × 3 करेंगे 21। ठीक है। तो 7 × 3 का पेयर जो हमारा ये यहाँ पे जो वो सेटिस्फाई हो गया। जैसे 7 + 3 करते हैं हम तो 10 बन गए, और 7 × 3 करते हैं तो 21 बन गए। तो ऐसा हमें एक पेयर ढूंढना है कि जिसको प्लस करके 10 बने और मल्टीप्लाई करके 21 आए। तो 7 और 3 जो प्लस और मल्टीप्लाई करके ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है। तो पूछा गया कि x² और y² क्या होगा, तो आप कर देंगे डायरेक्टली 7 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 7 × 49 होते हैं, 3 × 9 होते हैं, तो कितने हो जाएगी टोटल 49 + 9 इज इक्वल टू 58। तो 58 जो आपका ये आंसर जो ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।